हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम अपना एक टॉपिक दैट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का एक टॉपिक स्टडी करेंगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अभी तक हमने जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में टॉपिक्स हैं वो कवर किए हैं। दैट इज फर्स्ट हमारा जो टॉपिक था प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, कि हम सॉइल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड इज सोइंग एंड थर्ड इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, और फोर्थ था हमारा इरिगेशन वाला पार्ट। अभी जो फिफ्थ हमारा जो स्टेप है आफ्टर इरिगेशन दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो वीड्स देखिए यहाँ पर अनवांटेड ग्रास होती है जो हमारी क्रॉप्स जो हम ग्रो कर रहे हैं उसके साथ में ऑटोमेटिकली ये ग्रो कर जाती है। बट ये हमारी जो मेन क्रॉप है उसको कैसे ये डिस्ट्रॉय करती है, तो क्या ये उसके ऊपर इफेक्ट करती है, उसको हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। सो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। Buju and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. उन्होंने बुजू एंड पहेली ने वीट की फील्ड में गए, गेहूं की फील्ड में, वहां पर उन्होंने कुछ और प्लांट्स को भी ऑब्जर्व किया, राइट, जो कि वीट प्लांट्स नहीं थे। सो यहाँ बुजू के यहाँ पर माइंड में क्वेश्चन आया, हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली। तो यहाँ पर किसी पर्पस के लिए उन प्लांट्स को ग्रो किया गया, इस टाइप का क्वेश्चन बुजू के माइंड में आया। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो देखिए यहाँ पर फील्ड्स में क्या होता है कि जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो कि हमारी क्रॉप के साथ ऑटोमेटिकली नेचुरली ग्रो करते हैं, उन अनडिजायरेबल या अनवांटेड प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। सो द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वीड्स को रिमूव करने के इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग। सो वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। देखिए जो वीड्स होती हैं उनको भी क्रॉप के साथ ही वो ऑटोमेटिकली ग्रो करती हैं, और वो उनको पानी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, स्पेस चाहिए एंड लाइट चाहिए। सो दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। तो वो जो मेन क्रॉप है उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं, बिकॉज कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होता है, कुछ जो वाटर होता है जो कि हमारी मेन क्रॉप को चाहिए, बट वो वीड्स जो होती हैं वो अपनी ग्रो के लिए यूज कर लेती हैं, खुद ग्रो कर जाती हैं, और जो हमारी मेन क्रॉप है वो ग्रो उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है। सो दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। अगर देखिए हम वीड्स को रिमूव नहीं करते, वीडिंग नहीं करते, सो ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग क्या होगा, वो भी हार्वेस्टिंग के टाइम पे जब हम अपनी क्रॉप्स को कट करेंगे तो उसके साथ जो अनवांटेड प्लांट है वो भी कट हो जाएंगे, राइट, और वो मिक्सअप हो जाते हैं। तो आगे जाके वो एक पॉइजनस हमारे लिए फूड बन सकता है, right? So farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. Before sowing of crops help in uprooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. The best time for the removal of weed is before they produce flower and सीड्स। सो देखिए यहाँ पर टीलिंग दैट इज जब प्लॉइंग करते हैं तो उसके साथ ही वो वीड्स को भी रिमूव कर लेते हैं। सो और वीड्स बाद के साथ मिक्सअप होके और वो अच्छी सॉइल को हेल्प करते हैं। सो यहाँ पर टीलिंग के टाइम पे वीड्स को रिमूव किया जाता है। द बेस्ट टाइम दे प्रोड्यूस द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। तो जो बेस्ट मेथड होता है मैनुअली रिमूव करने का, उसको रूट से उनको कट किया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ए खुरपी। सो यहाँ पर एक खुरपी की हेल्प से भी मैनुअली हम वीड्स को निकाल सकते हैं उनकी रूट्स के साथ। ए सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड। तो जैसे कि सीड ड्रिल आपने फिगर 1.2b में हमने सोइंग के टाइम में सीड ड्रिल मशीन देखी थी, तो उसका भी यूज करके वीड्स को अपरूट किया जाता है, उनको रूट्स से निकाला जाता है बाहर, right? So weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. इसके अलावा मैनुअली वीडिंग के अलावा weedicides होते हैं जो कि weeds को रिमूव करते हैं, like 2,4-D. These are sprayed in the fields to kill the weeds. देखिए इनकी स्प्रे होती है, ये केमिकल्स होते हैं तो इनकी स्प्रे होती है। They do not damage the crops. The weedicides are diluted with water to extent required and sprayed in the fields with a sprayer. तो एक स्प्रेयर की हेल्प से इन weedicides को पानी के साथ डाइल्यूट करके, पानी के साथ मिक्स करके थोड़ा इनको स्प्रे किया जाता है, राइट? और ये स्प्रे कौन करते हैं, फार्मर्स करते हैं। सो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं स्प्रेइंग वीडिसाइड, तो इसके हाथ में एक फार्मर है, इसने अपना फेस भी देखो कवर किया हुआ है, राइट? और पीछे जो मशीन है, सो दैट ये जो वीडिसाइड यहाँ पर पूरी फील्ड में इसका स्प्रे कर रहे हैं, तो सो दैट यहाँ पर जो वीड्स हैं वो खत्म किए जा सके,
राइट। सो डू वीडिसाइड हैव एनी, यहाँ पर देखिए बूजू के माइंड में एक क्वेश्चन आया, डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर। तो क्या ये उस पर्सन को भी इफेक्ट कर सकते हैं वीडिसाइड जो इसको स्प्रे कर रहा है, लाइक दिस इज ए पर्सन एंड ये यहाँ पर स्प्रे कर रहा है, तो क्या इस पर्सन को भी अफेक्ट कर सकते हैं? As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seeds formation. Spraying of weedicides may affect the health of the farmer. देखिए उनकी हेल्थ पे, फार्मर्स की हेल्थ पे इफेक्ट कर सकते हैं. So they should use these chemicals very carefully. So यहाँ पर जो एक केमिकल्स, जो weedicides हैं, ये केमिकल है, इस केमिकल को बड़े केयरफुली यूज करना चाहिए. दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दोस केमिकल्स. तो जैसा कि आप इस फिगर में भी देख रहे हैं, इसने अपना जो माउथ है उसको कवर किया हुआ है और ग्लव्स भी होने चाहिए सो दैट इसकी हेल्थ, फार्मर की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट ना पड़े. राइट. सो दैट वाज ऑल अबाउट वीड्स और वीडिसाइड. कैसे हम मैनुअली वीड्स को रिमूव कर सकते हैं या फिर हम स्प्रे करके वीडिसाइड को रिमूव कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हम यहाँ टॉपिक कवर करेंगे दैट इज हार्वेस्टिंग. सो ये भी हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का ही एक स्टेप है. फाइनली अब हमारी जो क्रॉप है वो मैच्योर हो गई है, वो बड़ी हो गई है और वो कटिंग के लिए अब प्रिपेयर हो चुकी है. राइट. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग. Harvesting of crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. देखिए 3 to 4 months लगते हैं cereal crop को mature होने में, और जब ये mature हो जाती हैं crops तो इनको कट कर दिया जाता है या फिर pull out कर दिया जाता है. Harvesting in our country is either done manually by sickle. देखिए यहाँ पर एक sickle की आपको पिक दी गई है. So either by using this sickle or by a machine called harvester. तो harvesting अब दो टाइप से कर सकते हैं. एक तो मैनुअली कर सकते हैं, बट मैनुअली करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेबर लगेगी और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा. और दूसरा जो मेथड होता है हार्वेस्टर, एक मशीन होती है, तो मशीन की हेल्प से भी हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. इन दी हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. तो देखिए यहाँ पर थ्रेशिंग एक प्रोसेस होता है जो कि ग्रेन्स को सेपरेट कर देता है शाफ्ट में से. राइट. सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग बोलते हैं. दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन. तो यहाँ पर देखिए कंबाइन एक मशीन दी हुई है. अब ये दोनों काम करती है, हार्वेस्टिंग का काम भी करती है और थ्रेशर का काम भी करती है. देखिए हार्वेस्टिंग का काम होता है उसको कट करना, जब मैच्योर हो जाती है हमारी क्रॉप तो उसको कट करना, तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग. राइट. और थ्रेशिंग मींस जब उसमें से हमने ग्रेन्स अलग करने हैं. देखिए हमने अपनी क्रॉप को अलग कट कर लिया, बट क्रॉप के ऊपर, हमारी क्रॉप के ऊपर जो ग्रेन्स है वो हमें रिक्वायर्ड, हमें चाहिए, तो उस ग्रेन्स को उस क्रॉप में से, उस शाफ्ट में से, शाफ्ट यहाँ पर उस क्रॉप को बोला गया, तो शाफ्ट में से हमने उन ग्रेन्स को पुल आउट करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? थ्रेशर चाहिए. या फिर इसके लिए भी मैनुअल मेथड्स होते हैं, बट यहाँ पर कंबाइन जो देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर में दिया हुआ है, ये आपका हार्वेस्टर का काम भी करती है और यहाँ पर थ्रेशर का काम भी करती है. राइट. सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कंबाइन आपकी ये मशीन है. After harvesting, sometimes stubs are left in the field which are burnt by farmers. देखिए हार्वेस्टिंग होने के बाद जो रेजिड्यूज होते हैं, जो बचा कुचा रेजिड्यू होता है क्रॉप का, वो कई फार्मर्स उनको जला देते हैं. सो पहेली इज वरीड. यहाँ पर पहेली को वरी है, यहाँ पर पहेली को चिंता है. शी नोज दैट इट कॉजेज पोल्यूशन. तो उसको इस बात की वरी कर रही है कि इस चीज से यहाँ पर पोल्यूशन क्रिएट हो सकता है. इट में ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड. तो यहाँ पर ये कैच फायर भी कर सकती हैं और क्रॉप को डैमेज भी कर सकती हैं. फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड द शाफ्ट बाय विनोविंग. तो देखिए यहाँ पर विनोविंग मेथड होता है, दिस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, और यहाँ पर ग्रेन और शाफ्ट में से ग्रेन को सेपरेट किया जाता है. इसको हम क्या बोलते हैं? विनोविंग. देखिए विनोविंग मशीन है, इस मशीन का यूज करके भी दैट इज हम सेपरेट कर सकते हैं ग्रेन को शाफ्ट में से. राइट. So that was all about harvesting. So next is the harvest festival. After 3 or 4 months of hard work, there comes the day of the harvest. The sight of golden fields of standing crops laden with grain
fills the heart of farmer with joy and a sense of well-being. The efforts of the past season have borne fruit, and it is time to relax and enjoy a little. The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India. Men and women celebrate it. देखिए यहाँ पर अगर 2-3 महीने की 3-4 महीने की जो हमारा हार्डवर्क होता है, जो एक फार्मर का हार्डवर्क होता है, उसके बाद जब हार्वेस्टिंग का सीजन आता है, मींस जब हमारी जो फार्मर की जो एक क्रॉप होती है वो मैच्योर हो जाती है और वो हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाती है, तो सभी में एक जॉय की फीलिंग होती है और इसको एक सेलिब्रेट करते हैं एक स्पेशल फेस्टिवल्स के साथ, दैट इज पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली। तो ये फेस्टिवल्स भी इन्हीं से ही एसोसिएटेड हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट हार्वेस्टिंग। सो कैसे ये हार्वेस्ट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। सो देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, दैट इज फर्स्ट इज हार्वेस्टिंग। तो आपको इस हार्वेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, राइट। सो यहाँ हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ पर एक थ्रेशिंग की भी डेफिनेशन है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, और इसको हम विनोविंग भी कहते हैं। सो विनोविंग मशीन, और कंबाइन में देखिए क्या होता है, हार्वेस्टर एंड एज वेल एज थ्रेशर। नेक्स्ट इज स्टोरेज। अब ये जो स्टोरेज पार्ट है इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के स्टेप्स हैं और जो इस चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।